एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंच जाते हैं। गौतम बुद्ध जिस नगर में पहुंचते हैं उस नगर में चच्चुपाल नाम का एक सन्यासी पहले से रहा करता था। वह नेत्रहीन था, उसके नेत्र नहीं थे, परंतु फिर भी वह सन्यास को धारण कर चुका था और आत्मज्ञान को प्राप्त करने की खोज में निकल पड़ा था। जब गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं तो गौतम बुद्ध उस सन्यासी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, धन्य हो, तुम्हारे नेत्र नहीं है, परंतु फिर भी तुम इस संसार के सत्य को जान चुके हो और इस संसार में कितने अनगिनत प्राणी हैं जिनके नेत्र हैं, परंतु फिर भी वे इस संसार के सत्य को नहीं जान सके और व्यर्थ की धन माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध उस सन्यासी को प्रणाम करके उसे अपने संग में शामिल कर लेते हैं। दूसरे दिन गौतम बुद्ध ध्यान में लीन थे, तभी चच्चुपाल भिक्षु के कुटिया के बाहर कुछ मरे हुए कीड़े पड़े हुए थे। तो गौतम बुद्ध के अन्य भिक्षु चच्चुपाल की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं और जब वह मरे हुए कीड़ों को देखते हैं तो वे चच्चुपाल भिक्षु का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, तुमने इन बेजुबान कीड़ों की हत्या की है, इन कीड़ों की हत्या का परिणाम तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। थोड़ी देर में गौतम बुद्ध वहां पहुंच जाते हैं और अपने सन्यासियों से कहने लगते हैं, क्या तुमने इन कीड़ों को चच्चुपाल के द्वारा मारते हुए देखा था? तब सन्यासी कहते हैं, नहीं, हमने नहीं देखा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुमने इन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा तो तुम्हें इसका कोई भी पाप नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब चच्चुपाल ने इन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा तो वह भी किसी भी प्रकार के पाप का भागीदार नहीं है। उसने अनजाने में इन कीड़ों की हत्या की है, जिस कारण उसे इनका कोई भी पाप नहीं मिलेगा। तब गौतम बुद्ध के सन्यासी कहते हैं कि यह चच्चुपाल अगर इतना उच्च सन्यासी है तो यह नेत्रहीन क्यों है? क्या इसने अपने इस जीवन में या पुनर्जन्म में कोई अपराध किया था जिसका फल यह पा रहा है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि दरअसल यह अपने पिछले जन्म में एक डॉक्टर हुआ करता था जो कि नेत्रों का इलाज किया करता था। एक महिला इसके पास आती है, उसके नेत्रों की ज्योति चली गई थी। तब यह कहता है कि मैं तुम्हारे नेत्रों की ज्योति निश्चित ही वापस ला दूंगा। तब वह महिला कहती है, अगर तुमने मेरे नेत्रों की ज्योति वापस ला दी तो मैं तुम्हारी दास बनकर रहूंगी और पूरा जीवन तुम्हारे यहाँ ही दासी के रूप में बिता दूंगी। इसकी बहुत सारी मेहनत करने के पश्चात उस महिला की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और उस महिला को सब कुछ दिखाई देने लगता है, परंतु दासी बनने के भय के कारण वह इस डॉक्टर से झूठ बोल देती है और कहती है, मेरे नेत्रों की ज्योति वापस नहीं आई है। तब डॉक्टर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे नेत्रों की ज्योति वापस आ गई है, परंतु वह स्त्री एक भी नहीं लगने देती और डॉक्टर को झूठा साबित कर देती है, जिस कारण डॉक्टर क्रोधित होकर इसे ऐसी दवाइयां देने लगता है जिससे उस स्त्री की रोशनी धीरे धीरे फिर से वापस चली जाती है।
और थोड़े दिनों में ही वह स्त्री दोबारा से अंधी हो जाती है। तब यह चच्चूपाल जब पहले जन्म में डॉक्टर था, इसके पास वह स्त्री दोबारा आती है और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, बहुत सारी याचना प्रार्थना करती है, परंतु इसका हृदय इतना निष्ठुर हो चुका था कि यह उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने डॉक्टर होने के घमंड के कारण वह उसकी नेत्रों की ज्योति को वापस नहीं लाता और कह देता है कि चली जाओ यहाँ से, तुम मेरी दास नहीं बन सकती, तो मैं भी तुम्हारे नेत्रों की ज्योति कभी वापस नहीं लाऊंगा। ऐसा कहकर यह वहां से चला जाता है। वह स्त्री बहुत ही दुखी होती है और अपने जीवन को बहुत ही अंधकार में देखने के कारण वह सोचने लगती है कि अगर मेरे जीवन में कुछ मुझे दिखाई नहीं देगा तो भला मैं जीकर क्या करूंगी, जिस कारण मेज पर पड़े हुए चाकू से वह अपनी नस को काट लेती है और मरते मरते वह इस डॉक्टर को श्राप दे जाती है और कहती है, जिस प्रकार तुमने मेरे आंखों की रोशनी छीनी है, उसी प्रकार अगले जन्म में तुम अंधे बनोगे और सारा जीवन नेत्रहीन होकर ही बिताओगे और तुम्हें कभी भी संसार दिखाई नहीं पड़ेगा। तब गौतम बुद्ध के शिष्य आश्चर्यचकित होकर पूछने लगते हैं, तो क्या इस डॉक्टर ने उस स्त्री के साथ गलत किया था? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर वह स्त्री इसकी दासी नहीं बनना चाह रही थी तो यह उसे नहीं बनाता, यह तो अपने रुपयों के कारण अन्य दासियों को ला सकता था, परंतु इसने अधर्म किया, उस व्यक्ति की आई हुई रोशनी को दोबारा से छीन लिया, जिस कारण उसका सारा जीवन अंधकारमय हो गया और उसने प्राण त्याग दिए। और कहते हैं, प्राण त्यागते हुए व्यक्ति के मुंह से निकली बात सदैव ही सत्य हो जाती है, जिस कारण उस स्त्री का श्राप सफल रहा और यह इस जन्म में अंधा पैदा हुआ है और इसके नेत्र नहीं हैं, फिर भी इसने संसार का बोध करके आत्मज्ञान के द्वारा इसने एक उचित मार्ग का चयन कर लिया है, जिस कारण इसका यह जीवन भी पूर्णतः सफल है और इसके इस जीवन के कर्मों का फल इसे अगले जन्म में प्राप्त होगा। अगर आपको हमारी कहानी से कोई शिक्षा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।